ब्रह्मादिक कर्तादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। के बाद कमाशलो चाक्र त्रिशूल धरता भोले चाक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता सुख करता दुख हरता सुख शांति करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले रणवाक्षर के माथे गोमा घर के माथे या तीनों एका ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम साईं गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन बदन हरे हरि स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। और आज छठवां दिन है भागवत का और आज बहुत ही सुंदर व्यास भगवान की मुखार बिंदु से तो कथा का आनंद लें। ज़रूर ब्लॉग देखें और बहुत अच्छी सी वीडियो बना के मैंने आप लोगों को भेजी है। तो कथा भगवान शिव शंकर भगवान की कथा ज़रूर सुने और आप आगे चलते हैं कथा सुनने के लिए। कथा शुरू हो चुकी है। भाई लोगों को नमस्कार। और यहाँ पे व्यास महाराज जी पहुँचने वाले हैं। सभी भाई लोग महाराज जी के साथ में हैं। भाई और जयपाल भाई व्यास महाराज जी के साथ में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। व्यास महाराज जी थोड़ी देर बाद शिव कथा भी शुरू होने वाली है। दिखाते हैं आपको व्यास महाराज जी का दिखाते हैं। यहाँ ढोल तमाओं के साथ सभी लोग महाराज जी के साथ में और आसमान में भी हल्के हल्के बादल पहुंच चुके हैं, क्योंकि आजकल यहाँ डेली बारिश हो रही है। और ये देखिए
हर हर। श्रीमान श्री पंडित आयुष कृष्ण जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। और एक सूचना सभी को, जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, जिनके फोन में यानी कि नेट वाला जिनका फोन है, तो वो अपने YouTube पे सर्च करें पंडित आयुष कृष्ण जी महाराज। उस पे हमारे सभी कार्यक्रम आपको दृश्य हो जाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बड़े विद्वान और हमारे माननीय विधायक श्री भगवान राम टमटा जी हमारी कथा हर हर महादेव है, उसको जो परेशान करे उसकी नींद को तोड़ दे। अब ऐसा नहीं कि कोई 10 बजे तक सोया है उसको ना उठाए, पर लेकिन कोई थका हारा है, वो गहरी नींद में सोया है, उसको उठाने से निद्रा भंगो कथा छेदो, जो कथा में विघ्न उपस्थित करता है उसको। और दंपत्या प्रीति भेदनम, जो परिवार में कलह करता है, इन 3 लोगों को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो ये हम नहीं कह रहे, देवी भागवत कह रही। देवी भागवत में कथा आती है ना कि भगवान विष्णु एक बार रथ में सो गए। कई लोग कथा में सो जाते हैं, कई लोग पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। सोने वाले लोग बड़े विचित्र हैं। अच्छा, हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जो लोग, कई लोग कथा में सो जाते हैं। हमने वैसे कम देखे, इतने तो नहीं देखे, लेकिन कई लोग सो जाते हैं कथा में। तो कैसे सोते होंगे, इतनी आवाज भी है, इतना सब, तो बड़ी कृपा है भगवान की उनके। देवी भागवत में कथा, एक बार भगवान भी सो गए। कहाँ सोए? बोले युद्ध भूमि में सो गए। युद्ध कर रहे थे भगवान, और युद्ध करते करते जब कई वर्ष बीत गए तो भगवान थक गए तो सो गए। सोए कैसे? अब रथ में इतनी जगह तो होती नहीं है कि पैर फैला के सो सके, तो कुछ लोग बैठे बैठे सोते हैं, कुछ खड़े खड़े सोते हैं। तो भगवान खड़े खड़े सो गए। खड़े खड़े कैसे सोए? हाथ में धनुष है और धनुष पे ऐसे खड़े खड़े सिर टेक लिया और खड़े खड़े सो गए। अब जब देवताओं की पराजय होने लगी, देवता हारने लगे, तो अब परेशान हो गए। ब्रह्मा जी के गए, महाराज इनको जगाओ, भगवान को जगाइए। तो ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान की निद्रा नहीं टूटी। आज से उस पर तुम्हारा अधिकार होगा, वो भाग तुम्हारा होगा, पर लेकिन तुम हमारा काम करो। और तब उस दीमक ने क्या किया? बोले भगवान विष्णु के धनुष की जो प्रत्यंचा थी उसे काटा, और धनुष की प्रत्यंचा जैसे ही काटी, कथा बड़ी विचित्र है, जैसे प्रत्यंचा कटी धनुष सीधा हुआ, और जो धनुष सीधा हुआ भगवान के मस्तक पर लगा तो सिर धड़ से अलग हो गया। अब जब सिर ही धड़ से अलग हो गया, अब तो देवताओं में हाहाकार हो गया। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हमने जगाने के लिए कहा था आपने, तो अब हमारा क्या होगा? ये सिर भगवान का कैसे अलग हो गया? तब ब्रह्मा जी ने भगवती परम्बा जगदम्बिका की स्तुति की। हे मां, चांचल्यारुणलोचनां चितकृपां चंद्रार्कचूर्णामणिं चारुस्मेर मुखां चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचच्चंबगनासिकाग्रविलसन् मुक्तामणिं रञ्जितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। कस्तूरी तिलकाञ्चितेन्दुविलसत् प्रोद्भासभालस्थलीं कर्पूरद्रवमिश्रचूर्णखनिरामोदोलसद्वीटिकाम्। तो जब स्तुति की जगदम्बा की, माँ भगवती प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी से कहा, बताइए ब्रह्मा जी क्या कार्य है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे जगदम्बिका, हे भगवती, ये कैसा क्या हो गया? अगर भगवान विष्णु का ही सिर अलग हो गया तो अब ये युद्ध कैसे होगा, विजय कैसे होगी?
तो माँ जगदम्बिका ने ब्रह्मा जी को एक और कथा सुनाई। बोले भगवान का मस्तक क्यों अलग हुआ, इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? बोले भैया बेवजह नहीं हंसना चाहिए, बिना कारण के हंसना नहीं चाहिए। और कहाँ हंसना चाहिए इसका भी पता होना चाहिए। देखो संसार में अगर सबसे बलवान कोई है तो कौन है? समय। कौन है बोलो? समय इतना बलवान है, इतना बलवान है कि वो सब कुछ बदल सकता है, धर्म अधर्म सब कुछ। अब आप लोग कहेंगे कैसे? अच्छा हम आप लोगों से पूछें, सत्य बोलना धर्म है कि अधर्म है? बोलो। सच बोलना पाप है कि पुण्य है? पुण्य है। अच्छा कोई व्यक्ति मर रहा है, मान लीजिए कोई डाकू किसी व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ रहा है, वो भाग रहा है और वो डाकू अगर उसने उसको पकड़ लिया तो मार देगा। अब ऐसी स्थिति में सच बोलना पुण्य है कि पाप है? बोलो। अगर सच बोल दोगे तो क्या मिलेगा, पुण्य की पाप? पाप लगेगा। अच्छा दूसरी बात, किसी की बड़ाई प्रशंसा करनी तो अच्छी बात, किसी की निंदा करनी, किसी को अच्छा है कि बुरा है? अच्छा आप लोग अच्छे खासे भोजन करने बैठे हो, अब यहाँ भंडारा है परसों जिस दिन कथा विश्राम है, अब आप लोग अच्छे खासे भोजन करने बैठे हो, कोई आपको गालियां दे रहा है तो क्या चुपचाप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। पर देखो समय कितना बलवान है, समय पर दी हुई गालियां भी अच्छी लगती है। अब आप लोग कहेंगे कैसे? तो बोले जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ, तो जब विवाह हुआ तो बारात लेकर दशरथ जी आए, और जब बारात भोजन करने को बैठी तो सीता जी की सहेलियों ने पूरी बारात को गालियां दी, क्योंकि बिहार में सीता जी जो है बिहार से थी, जनकपुरी नेपाल, अब तो कुछ नेपाल का बॉर्डर है, कुछ बिहार, सीतामढ़ी पड़ता है। कुछ समय पहले हम लोग बिहार में कथा में थे तो दर्शन किया, फिर नेपाल भी गए, वहां भी दर्शन किया। तो बिहार की भूमि है और वहां की परंपरा ऐसी है कि जब बारात आए और बारात भोजन करने बैठे तो जो विवाहित कन्या है, जिसका विवाह हो रहा है, उसकी जो सहेलियां हैं वो बारात को गालियां देती और भयंकर गालियां देती, और जो बारात है वो हंसते भी और भोजन भी करते। ऐसी ही परंपरा। वैसे ऐसा नहीं है, भगवान शिव का कल हम लोग विवाह उत्सव मनाएंगे, कल भगवान शंकर का यहाँ विवाह उत्सव होगा, श्री पार्वती जी के साथ कल भगवान का विवाह उत्सव हम करेंगे। तो भगवान शंकर का भी जब विवाह हुआ तो पार्वती जी के घर के परिवार के लोग शिव जी और उनको बारात को गालियां देते। मानस में तुलसी जी ने वर्णन किया, जारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विज्ञ वचन सुना। बोले जिन देवताओं के लोग जय जयकार करते थे, पार्वती जी के सहेलियां उन्हीं देवताओं को गालियां दे रही हैं और देवता बड़े प्रेम से गालियां सुन रहे। तो समय पर दी गई गालियां भी अच्छी लगती है और बिना समय की गई प्रशंसा भी बुरी लगती है।
कहा क्या करें? तो पार्वती जी ने कहा भाई घर बना, अब तो घर होना चाहिए। तो शंकर जी ने कहा अच्छा घर बनाना है, ठीक है। पहले तो समझाया पार्वती जी बोली क्या करो कि घर बनाकर। सर्वोत्तम भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी ने कहा क्या आज्ञा है? तो भगवान ने कहा भाई देखो पार्वती जी को घर चाहिए, घर बना। अच्छा कैसा घर बनाना है? शिव जी ने कहा भाई हमें तो इतना कुछ लेना देना है नहीं, जैसा पार्वती जी कहे वैसा बना। तो पार्वती जी कहती जाती और विश्वकर्मा जी बनाते जाते, और शिव जी अपने वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करते, ध्यान लगाते। पार्वती जी कहती कि प्रभु यहाँ से कैसा रखना है आप भी बताओ। शिव जी ने कहा भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं, जैसा आपको लगे वैसा बना। तो पार्वती जी ने विश्वकर्मा जी से पूछा कि ऐसा घर बने, ऐसी नगरी बने जैसी किसी की ना। तो विश्वकर्मा जी ने कहा कि बिल्कुल वैसी ही बनेगी, भाई भगवान शंकर का घर है, किसी दूसरे का नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा कि विश्वकर्मा जी आप एक काम कीजिए, राजाओं का महल तो बहुत होता है कि कोई बहुत बड़ा राजा है तो उसका महल सोने का है, ऐसा करिए हमारी ऐसी नगरी बनाइए कि उसमें केवल हमारा ही घर सोने का ना हो, बल्कि पूरी नगरी सोने की हो, ऐसा बना। तो विश्वकर्मा जी ने कहा ठीक। अरे स्वर्ग में कितने कल्प वृक्ष हैं? बोले एक है। पार्वती जी ने कहा हमारे यहाँ पूरा बगीचा बना कल्प वृक्षों का। और जैसा जैसा पार्वती जी कहती बनाते विश्वकर्मा जी, और बड़ा भव्य, बड़ा दिव्य, बड़ा सुंदर महल बन करके तैयार हो गया, नगरी बन के तैयार हो गई। अब तो भगवान शंकर के पास पार्वती जी बड़ी प्रसन्न, बड़ी खुश। शिव जी से कहा बोले प्रभु अब घर बन गया। तो शिव जी ने कहा चलो गृह प्रवेश करते चलो। और पार्वती जी को लेकर जैसे ही घर में प्रवेश करने लगे, पार्वती जी का रुक जाइए। शिव जी ने कहा क्यों रुकना, अब तो बन गया। पार्वती जी ने कहा प्रभु आप भी तो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे घर में जाने से पहले गृह प्रवेश होता है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, पूजा होती है, वास्तु पूजन होता है, तब घर में प्रवेश होता है, नहीं तो हमारे घर अच्छा नहीं होता। शिव जी ने कहा बताओ हमारे साथ पहले इतने भूत प्रेत हैं, ये कौन सा अच्छे? हाँ? लेकिन पार्वती जी नहीं महाराज जी को कुछ पूजा तो होनी चाहिए तब घर में प्रवेश। तो शिव जी ने कहा किसे बुलाएं? किसी को बुला लेते, किसी ब्राह्मण देवता को बुला लेते। पार्वती जी ने कहा महाराज आप जानते हैं जैसी ये नगरी है ना, वैसी नगरी तीनों लोकों में कहीं नहीं, ऐसी नगरी है। तो इसके गृह प्रवेश के लिए कोई ब्राह्मण भी ऐसा आना चाहिए जिसके जैसा ज्ञानी, जिसके जैसा विद्वान, जिसके जैसा ब्राह्मण तीनों लोकों में कोई ना हो, ऐसा होना चाहिए। अब आप देखो, तो भगवान ने सोचा कि ऐसा कौन है, बृहस्पति जी को बुला लें। पार्वती जी ने कहा कि उनसे भी बड़ा कोई विद्वान है? शंकर जी ने कहा है तो है। कौन? तो बुलाइए महाराज, उसे ही बुलाइए। क्या आप उसे जानते हैं, बुला सकते हैं? अरे बोले हमारे शिष्य है। तो कौन है? बोले रावण। उससे वैसा विद्वान कोई दूसरा है नहीं। तो पार्वती जी ने कहा कि तो फिर किसी और को उसे बुला, महाराज जो सेवा होगी हम करेंगे, आप उन्हें बुला। तो शिव जी ने रावण का स्मरण किया और रावण तुरंत पधार। भगवान शंकर से कहा प्रभु क्या आज्ञा, किससे लड़ना है? शिव जी ने कहा लड़ना नहीं है। तो बोले गृह प्रवेश करना है तो आप जरा अपनी वेशभूषा में आइए। तो रावण ने तुरंत धोती पहनी, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर त्रिपुंड, और रावण की शोभा भैया चलत दशानन डोलत अग्नि। जब रावण चलता है तो धरती कांपती है, ऐसा ब्राह्मण है। और सज धज करके ब्राह्मण रावण जो देखे तो ऐसा मुखमंडल है रावण का, ऐसा तेज, ऐसा वह हो कि जिसके नजर पड़ जाए तो नजर ना हटे, ऐसा रावण। अब तो पार्वती जी ने कहा महाराज देखने में तो ठीक लग रहा है, अब अरे बोले पूजा देखोगे तो और आनंद आएगा। अब रावण ने पूजा करवानी शुरू की, और जब पूजा करनी शुरू की तो जब वेद पाठ किया रावण ने अपने 10 मुखों से, तो भैया देवता भी आकाश से धरती के आगे देखने को, सुनने को। एक तो ऐसी नगरी, ऊपर से साक्षात शिव जी और पार्वती जी, और ऊपर से रावण जैसा ब्राह्मण।
भैया जब रावण ने वेद पाठ किया तो भगवान शंकर का मन होने लगा कि मानो नृत्य ही कर ले, ऐसा पाठ रावण करता है। अब तो पूजा पूरी हुई। पूजा पूरी होने के बाद पार्वती जी से रावण ने कहा, बोले मैया अगर आप प्रवेश करो, अब पहले आप चरण रखो। पार्वती जी ने कहा चलो भोलेनाथ चलिए घर में प्रवेश करें, महल में प्रवेश करें। तो शिव जी ने कहा रुक जाओ, अभी नहीं। अरे मारे पहले तो आप कह रहे थे चलो चलो, अब कह रहे रुक जाओ, क्यों? शंकर जी ने कहा पहले रावण की दक्षिणा तो दे दें, पहले ब्राह्मण की दक्षिणा कर दें, उसके बाद रावण कहेंगे नहीं दक्षिणा, हम कोई भागे जा रहे हैं या आप कोई भागे जा रहे हैं, बाद में दे देना, पहले आप चलो। क्योंकि रावण के मन में था कि हम लंका ही मांगेंगे, और जब भगवान अंदर चले जाएंगे तब कहेंगे सबको लंका हमें दे दो, तो लंका के साथ साथ भगवान भी हमारे अधीन हो जाएंगे। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ कालातीत सबके मन की बात जानने वाले, भगवान ने कहा नहीं पहले हम दक्षिणा दें तब अंदर जाएंगे। भैया रावण या तो अभी मांगो या तो फिर बाद में नहीं मिलेगी दक्षिणा, अभी कहो जो कहना। तो पार्वती ने कहा हाँ कहो रावण क्या चाहिए? तो रावण ने कहा कि अगर दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो यही दे दीजिए, सब पूरी नगरी दे दीजिए, ले जिस घर का गृह प्रवेश कराने के वही घर दक्षिणा में मांग लिया। लेकिन अब क्या करें? अब पार्वती जी शिव जी की ओर देखें, इन्होंने ये क्या कहते, हमने तो बड़ी मेहनत से बनाया था, अब क्या करें? तो भगवान शंकर ने कहा क्या करें का क्या मतलब है, जो मांगा सो दिया, हमने आज तक किसी को मना नहीं किया। तो भगवान ने कहा तथास्तु जाओ। पार्वती जी का मुख उतर गया। अच्छा रावण ने कहा कि अब प्रभु यहाँ तक दरवाजे तक आ ही गए हैं, जरा अंदर चल के पानी पी लीजिए, कम से कम पानी तो पी लीजिए, अंदर से नगरी देख लीजिए, थोड़ा बैठ जाइए। शिव जी ने कहा भाई जो दान दे दिया वहां क्या जाना, जाओ तुम ही जाओ। पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। पार्वती जी ने कहा कि भाई बिन दिए हम कुछ तो करेंगे, रावण का क्या करें? तो रावण से कहा रावण हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, ये दक्षिणा तुम्हारे पति ने दी तो हम भी देंगे। तो रावण ने कहा बोलिए क्या देंगी आप दक्षिणा? जो आपको देना सो दे दीजिए, नगरी तो मिल ही गई। तो पार्वती जी ने कहा बोले हमारे अंदर जो लोभ था हम वही लोभ तुम्हें दक्षिणा में देते, तो रावण इसी लोभ से तेरा सर्वनाश हो जाए। पर लेकिन भगवान शंकर तो गिरजापति हैं भैया, जिसने जो मांगा कभी किसी को शिव जी ने निराश किया ही नहीं, कभी ना कहा ही नहीं। इसलिए तो भक्त कह रहे हैं कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, शरण तिहारी भोले बार बार आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले बार बार आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाई जा बड़ा तार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा तार तू, बड़ा दातार तू। ओ शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू।
बिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण देव शंभो, भोले तार तार तू, आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा कहार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा कतार तू, बड़ा कहार तू, बड़ा कतार तू, आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण बिहार तार तू। करूं मैं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरे लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं तेरे राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं तेरे लाखों के ढेर का, चपटी भभूत है खजाना उस कुबेर का, चपटी भभूति में खजाना उस कुबेर का, चपटी भभूत है खजाना उस कुबेर का, चपटी भभूति में खजाना उस कुबेर का। गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओंकार तू, गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओंकार तू, ओ गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओंकार तू, गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण बिहारी तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू।
दया से तनो तनो लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु लेते हैं सांस तेरी दया से तनो तनो जहर पिया अमृत दिया कितना उदार तू जहर पिया अमृत दिया कितना उदार तू कितने दयालु है भगवान शंकर खुद तो विष पीते हैं और संसार को अमृत देते हैं जहर पिया अमृत दिया कितने उदार तू जहर पिया अमृत दिया कितना उदार तू आयो शरण तिहारी भोले तार आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू भक्तों को कभी शिव तूने निराश किया ना भक्तों को कभी शिव तूने निराश किया ना माता जी ने जो चाहा वरदान दे दिया मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया अच्छा भगवान शंकर कितनी दया जो जो मांगता है उसे देते कभी भगवान शंकर अपने भक्तों को निराश शंभो काशी विश्वनाथ विश्वनाथ गंगे हरे हरे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे नमो निरंजन निराकार नमो निरंजन निराकार नमो निरंजन निराकार